हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग का टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हम लोग जानेंगे पॉलिटी का इंट्रोडक्शन क्या होता है और ये हमारे एग्ज़ाम के लिए कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अगर हम लोग पॉलिटी का बात करें तो राज्य जो होते हैं, ठीक है, अगर हम लोग राज्य का बात करें तो इस राज्य के हमेशा चार तत्व होंगे। इस राज्य के हमेशा कितने तत्व होते हैं? चार तत्व होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो राज्य बना, देश बना, आखिर ये कैसे बना है। तो हम लोग इसमें पढ़ते हैं पॉलिटी, जिसे कहते हैं राज्य व्यवस्था। ठीक है, इसका कहने का मतलब होता है ऐसी व्यवस्था जिसमें हम किसी राज्य के बारे में जानते हैं, क्योंकि सभी राज्य का, सभी देश का अलग अलग व्यवस्था होता है, सिस्टम होता है। तो हम उन सभी सिस्टम को जानेंगे। दूसरा होता है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस, इसमें कहने का मतलब होता है राजनीतिक विज्ञान। पॉलिटिकल साइंस कहने का मतलब होता है राजनीतिक विज्ञान, यानी जिस राजनीति को जिस साइंस में, जिस बुक में हम लोग पढ़ते हैं, उसे हम लोग पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। इसके बाद होता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कहने का मतलब होता है संविधान, यानी जब हम राज्य में उस व्यवस्था को, ठीक है, उस व्यवस्था को, उस विज्ञान को सही ढंग से जब स्टार्ट करते हैं नियम और कानून के साथ, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और अगला होता है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स कहने का मतलब होता है राजनीति, यानी जब सरकार राज्य व्यवस्था, राजनीतिक विज्ञान और संविधान को एक साथ मिलके किसी राज्य में स्टार्ट करता है, किसी राज्य में अमल करता है, उसे पॉलिटिक्स कहा जाता है। और इन सारे चीज़ों से, जैसे कि ये पोल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, पॉलिटी, ये तीनों से क्या बना है? हमारा राज्य। ठीक है, इसे कहते हैं पॉलिस। पॉलिस को ही क्या कहा जाता है? राज्य। ठीक है, अब अगर हम लोग राज्य का परिभाषा जाने, तो राज्य की अगर परिभाषा का बात हम लोग करें, राज्य की परिभाषा यानी इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट, इसमें कहा जाता है कि किसी भी राज्य के लिए चार तत्व होना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। यानी सबसे पहले इसमें जनसंख्या होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए? जनसंख्या। सेकंड में भूभाग होना चाहिए, यानी बिना भूभाग पे जनसंख्या नहीं रह सकती है। थर्ड में सरकार होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो सरकार है हमेशा संप्रभु वाले चाहिए। कैसे चाहिए? संप्रभुता वाले, यानी कि जो स्वयं के आंतरिक और बाह्य निर्णय ले सके। और ये जो बात किया गया राज्य के बारे में, इसका मांटेविडियो मांटेविडियो कन्वेंशन कन्वेक्शन सम्मेलन में इसकी बात की गई थी कि राज्य के चार तत्व होते हैं। और ये बात हुआ था 1933 में। ये कब हुआ था? 1933 में। अब अगर हम लोग संविधान के बारे में बात करें, ठीक है, तो संविधान जो होता है वो लिखित भी होता है और अलिखित भी होता है। यानी लिखित भी संविधान है और हमारे यहाँ अलिखित भी संविधान है। संविधान नया भी है और पुराना भी है। संविधान क्या है? नया है और पुराना भी है। ठीक है, अगर लिखित में कहा जाए तो लिखित में हमारा भारत का हो गया, पाकिस्तान का हो गया। ठीक है, अलिखित में कहा जाए तो ब्रिटेन का है। इसमें संविधान बड़ा भी होता है और छोटा भी होता है। तो अगर लिखित का बात करें तो भारत है,
पाकिस्तान है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ जिस देश का संविधान क्या है, लिखित है। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे संविधान लिखित नहीं है, जैसे कि ब्रिटेन हो गए। ठीक है। नया में कहा जाए तो संविधान नया में क्यूबा का है, जो 2019 में बना था, अप्रैल महीने में। ठीक है। और सबसे पुराना अगर कहा जाए तो अमेरिका का है, 1787 में बना था। ठीक है। 1787 में यहाँ का संविधान बना था। उसके बाद बड़ा कर सकते हैं तो बड़ा आर्टिकल के आधार पे अब भारत का कर सकते हैं, और शब्दों के आधार पे भी भारत का ही कर सकते हैं। आर्टिकल के आधार पे हो या शब्द के आधार पे हो, सबसे बड़ा संविधान भारत का है। और अगर शब्दों के आधार पे कहा जाए, शब्दों के आधार पर, तो मोनेको है। कौन सा देश है? मोनेको। यहाँ का संविधान सबसे छोटा है शब्दों के आधार पे। और आर्टिकल के आधार पे कहा जाए तो अमेरिका का है, सबसे छोटा आर्टिकल है अमेरिका का। इसमें कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे जो छोटा लोकतंत्र है। ठीक है। दुनिया का सबसे छोटा लोकतंत्र का अगर बात कहा जाए, जिसके पास स्वयं का संविधान है, वह है नौरी। ठीक है। नौरी एक देश है जिसके पास खुद का सबसे छोटा संविधान है, लोकतंत्र। इसमें अब हम लोग जानेंगे कि ये संविधान की शुरुआत कहाँ से हुई थी। संविधान की शुरुआत कहाँ से? ये हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि आखिर ये संविधान कहाँ से आया। इस पे एक कहानी है। तो सुकरात अगर कहा जाए तो एक लड़का था जिसका नाम था सुकरात, और सुकरात अनपढ़ था। इसे किसी से हो जाता है प्रेम। राजा ने कहा, सुकरात मोहब्बत पे ध्यान न लगाओ, काम पे ध्यान लगाओ, क्योंकि मोहब्बत बिकती है बाजार में। राजा ने सुकरात को उल्टे लटका कर पिटवाया। तब सुकरात सोचा, कहीं राजा पागल तो नहीं हो गया, प्यार हम करने वाले, तो ये राजा को क्या प्रॉब्लम हो रहा है। और सुकरात सोचने लगा कि हम तो नंगे ही पैदा हुए थे, तो ये राजा कहाँ से आ गया। इस बात को सुकरात का शिष्य प्लेटो ने इस बात को सुना और एक बुक में लिख दिया। ठीक है। एक बुक में लिख दिया। तो उन्होंने एक बुक में लिखा, जैसे कि कह सकते हैं कि सबसे पहले सुकरात आए। ठीक है। इसके बाद इनका सारा बात, इनका एक शिष्य था जिसका नाम था प्लेटो। तो प्लेटो इन सारी बातों को सुन रहा था और उसे एक बुक में लिख देता है, और उस बुक का नाम होता है द रिपब्लिक बुक, या इसे द लॉ बुक भी कहते हैं, द लॉ बुक। इस बुक में लिख दिया, और इसके लिए इन्होंने एक स्कूल खोला, द एकेडमी। ठीक है। द एकेडमी। और ये पढ़ता है एथेंस में, जो यूरोप का पार्ट है। तो ये कहाँ पढ़ता है? तो एथेंस में पढ़ता है। अभी इसके सारे बात को, यानी प्लेटो ने जो कहा, तो प्लेटो ने इसके लिए एक एथेंस में द एकेडमी खोला, जहाँ पॉलिटी का पढ़ाई होने लगा। इसी एकेडमी से अरस्तु पढ़ कर आया। इस एकेडमी में आप कौन पढ़ता है? तो अरस्तु पढ़ता है। ठीक है। और अरस्तु का कहना था कि राजा पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर पढ़ा लिखा न भी हो तो उसे पॉलिटिक्स को, मतलब पॉलिटिक्स का उन्हें ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। और अरस्तु का एक शिष्य था जिसका नाम था एलेक्जेंडर। ठीक है। तो अरस्तु जो होते हैं द पॉलिटिक्स बुक को लिखते हैं।
द पॉलिटिक्स बुक को, और इन्हें राजनीतिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। इसके बाद इन्हीं के एक शिष्य आते हैं जिनका नाम होता है सिकंदर, जिनका पूरा नाम है अलेक्जेंडर सिकंदर, और इन्हें राजनीतिक विज्ञान मतलब जिस स्कूल में द एकेडमी में पढ़ रहे थे वहाँ से ये ज्ञान प्राप्त करके, ये गुरु की शिक्षा प्राप्त करके पूरे विश्व का विजेता बनता है और सिकंदर महान के नाम से प्रसिद्ध होता है। तो अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे संविधान का निर्माण, कैसे संविधान का निर्माण हुआ, कैसे संविधान सभा बना, इसके बारे में कल के लेक्चर में हम लोग जानेंगे। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।